चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का एक नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन n-2 सबशेल में भरा जाता है, उन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाते हैं। जैसे डी ब्लॉक वाले थे, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो n-1 वाले सबशेल में भरा जाता है। ठीक है, तो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक, अब बात आती है इनकी पोजीशन की। तो जब पोजीशन की बात आई तो भाई पोजीशन हमेशा क्या होता है, पोजीशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पोजीशन की बात हमेशा ये करते हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हें रखा जाता है। अब इनकी जब प्रॉपर्टी देखी गई तो वो ये, इसका नाम क्या था, इट्रियम। इट्रियम के सिमिलर देखी गई, किसके, इट्रियम। तो इसका मतलब ये जरूरी हो जाता है कि इनको कहाँ रखा जाएगा, इट्रियम के नीचे रखा जाएगा। इसलिए लेंथेनम को यहाँ रखते हैं और बाकियों को उठा के यहाँ रख दिया जाता है नीचे। तो अगर पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन की बात फिक्स हो गई अब कि इन्हें थर्ड बी में रखा जाएगा। ठीक है, थर्ड बी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर ये थर्ड बी है, ये फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, सिक्स पीरियड है। यानी कि पीरियड अगर बात करूंगा तो सिक्स पीरियड हो गया। ठीक है, और अगर ग्रुप की बात करूंगा तो थर्ड भी हो गया। लेंथेनम के बाद आता है सीरियम, ये 57 होता है, और ये एक्टिनम होता है 89। तो जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं उनको अलग से नीचे स्थान दिया गया है इस सीरीज से, और वो स्थान दिया गया सीरियम 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक 14 एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक 14th एलिमेंट। इन्हें कहा जाता है लेंथेनाइड, और इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइड्स। इन्हें कहा जाता है 4F सीरीज के मेंबर, और इन्हें कहा जाता है 5F सीरीज के मेंबर। क्लियर, पीरियड इनका अलग अलग आएगा। जैसे एक्टिनाइड का पीरियड आएगा 7th पीरियड, लेकिन जो ग्रुप होगा वो दोनों का एक ही आएगा, थर्ड भी। तो जब ग्रुप की बात आएगी तो ग्रुप क्या आएगा, सेम। ग्रुप क्या आएगा, सेम। ग्रुप क्या आएगा दोस्तों, सेम। तो चलो बताओ फटाफट पोजीशन की बात करें तो पोजीशन के बारे में ये बात आई थी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो थे इनकी प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, इट्रियम के। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि इसे इट्रियम के नीचे रखा जाएगा। इसीलिए जो है लेंथेनम को उसके नीचे रख करके बाकियों को साथ में रख दिया गया, और पोजीशन नीचे दी गई, जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए। अब बात करते हैं कि ये पाए कैसे जाते हैं। तो अगर पाए कैसे जाते हैं तो देखो, लेंथेनम हम पहले पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड, है ना। तो लेंथेनाइड की बात करें तो लेंथेनाइड जो होते हैं ना वो लेंथेनॉन्स भी कहलाते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहलाते हैं। लेंथेनॉन्स और रेयर अर्थ, ये जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और चूंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते नेचर में। बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। जी हाँ दोस्तों, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये कंबाइंड फॉर्म में ही मिलेंगे। दूसरी बात, अगर कंबाइंड फॉर्म की बात की जाए तो जो लोअर लेंथेनाइड्स होंगे उनके जो ओर मिलते हैं वो ओर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सेराइट। ठीक है, क्या नाम है, सेराइट, CERITE। तो ये लोअर लेंथेनाइड, लोअर मतलब होता है जो स्टार्टिंग वाले लेंथेनाइड्स होंगे, उनके जो ओर होंगे वो क्या कहलाएंगे, बोलो, लोअर लेंथेनाइड के जो ओर हैं वो सेराइट होगा। ठीक है, या मोनोसाइट होगा। और जो हेवियर लेंथेनाइड होंगे उनका होता है गैडोलिनाइट और जीनोटाइन। क्या होता है, गैडोलिनाइट और जीनोटाइन। सिंपल है, GAD, गैडिलिनो, ठीक है ना, गैडिलोनाइट और जीनोटाइन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आता है 4F 1 से लेकर के 14, 5S2, 5P6, 5D 0 to 1। ये 0 to 1 ये इसलिए क्योंकि कुछ एलिमेंट में D1 आ जाएगा, देखेंगे कैसे आएगा, 6S2। ये इनका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक, अब इसके जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं देखो जरा।
अब इसको याद करने का तरीका देखो, ये इसका नाम क्या होता है, सीरियम, इसका नाम क्या होता है, प्रेजोडीमियम, ठीक है, प्रेजोडीमियम। इसका नाम क्या होता है, बोलो, नायोडीमियम, ठीक है, नायोडाइमियम होता है, वैसे तो डीमियम बोलते हैं इसको ना, स्पेलिंग DY आएगा, ठीक है। इसका नाम होता है डायोस्प्रोमियम, ठीक है। इसका नाम होता है, बोलो, प्रोमीथियम। इसका नाम है समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, ठीक है। टर्बियम के बाद अगर हम देखें तो इसका नाम क्या होगा, ये 2 बार आ गया है, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे ही था, ये 2 बार कहां से आ गया, ये यहीं आएगा। तो दोबारा से बोल देते हैं, सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नायोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम। और इसका नाम जो मैंने बताया अभी, क्या बताया था, डायोस्प्रोमियम। इसका नाम होलियम, इसका नाम इर्बियम, इसका नाम थूलियम, इसका नाम इटर्बियम और इसका नाम लुटीशियम। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें, 4f1, 5d1, 6s2। ये जो मैंने कहा था कि D1 क्यों लिखा था, दिख रहा है, ये D1 लिखने का रीजन था कि यहाँ पर आपका D1 आ रहा था, इसलिए कुछ में D1 आएगा। अभी D1 क्यों लिखा वो बताऊंगा अभी। ये देखो यहाँ पर भी आपका 5d1 आ गया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में नहीं भर रहे हैं। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या f ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रेगुलर भरा जा रहा है, तो रेगुलर नहीं भरा जा रहा है। आप देख सकते हो रेगुलर नहीं भरा है, चेंजेस आ गए। यहाँ पर 8 आना चाहिए था, यहाँ 7 आया, यहाँ भी D में चला गया। लेकिन अगर इनके +3 वाले आयन बनाए तो जरा सिचुएशन देखना क्या बनेगा, 4f1, यहाँ क्या आएगा, 4f1, यहाँ क्या आएगा, 4f, बोलो सॉरी, हाँ 3 हटाया ना, 4f1, 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, 8, 4f9, 4f10, 4f11, 4f12, 4f13, 4f14। देखो आप क्लियरली अगर आप देखो तो यहाँ रेगुलरली आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अब जब एलिमेंट्स में भरते हैं तो एलिमेंट्स में भरने पर तो F रेगुलरली नहीं भर रहे हैं, बीच बीच में गैप आता है। लेकिन अगर हम ट्राई पॉजिटिव कैटायन में फिल करें, दिस इज ट्राई पॉजिटिव कैटायन, तो ट्राई पॉजिटिव कैटायन में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो रेगुलर होती है, ठीक है। अब बात आती है इनको याद करने का तरीका। तो याद रखने का तरीका जो मैंने बनाया था वो था राजस्थानी लुक पे बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, राजस्थान की थीम पे। राजस्थान में क्या होता है, जो किला होता है ना, किला यानी कि फोर्ट, उसको गढ़ कहते हैं। और राजस्थान में एक फेमस डांस है, सिर पे दिए लेकर के डांस करते हैं ऐसे। तो पुराने जमाने में क्या है, जासूस होते थे किलों में। तो किलों में जो जासूस होते थे उनका एक अपना सिग्नेचर स्टाइल होता था, जिससे वो तुरंत जासूस सूचना देते थे दूसरी जगह, ताकि पता लग जाता था कि क्या हो रहा है। पहले फोन वोन तो होते नहीं थे, तो वही वाला है कि सिर पर लेकर 9 दिए, पर मतलब ये आ गया, 9 दिए मतलब ये आ गया। और उस जासूस का नाम है परमेश्वरी, ऐसे मतलब समझाए,
इसके बाद है यो गढ़, गढ़ मतलब किला, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। मतलब उसने कहा है कि मैंने आपको इसकी सूचना पहले ही दे दी थी और तुमने अब जाके लूटा इसको, ठीक है, इसको लूट पाए आएगा ये, है ना, पर मैंने लुटवाए लिख दिया। तो सिर पर लेकर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यो गढ़ तब दियो हो इर तुम इब लुटवाए। तो इससे आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो इसके बारे में, सबके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो बात आती है वो ये आती है कि यार इनकी जो हम इम्पोर्टेंट चीज बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में ये वेरिएशन क्यों, मतलब यहाँ पर ये गड़बड़ क्यों हुई। जैसे एक तो गैडोलिनियम में हो गई, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर भी आपके ऐसा क्यों हो रहा था। तो उसका रीजन सुनो कि एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है वो रेगुलर नहीं हो रही है। जैसे गैडोलिनियम है तो गैडोलिनियम में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रहा है, 4f8 की जगह वो 4f7 5d1 हो रहा है। उसका रीजन है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि 4f और 5d के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा सकता है, ठीक है। और ऐसा करने से फायदा होगा कि हाफ फील्ड बन जाएगा, ये हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो हाफ फील्ड बन जाएगा, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहेगा क्योंकि इनका गैप कम है, गैप कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है एफ ऑर्बिटल में वो रेगुलर नहीं है, पर ट्राई पॉजिटिव आयंस में रेगुलर आ रही है, ठीक है। एक खास बात क्या कि ये सारे के सारे जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ एक रेडियो एक्टिव है इसके अंदर। क्या बोला बताओ मैंने, बोलो एक, और वो एक कौन सा है, ये गद्दार। इसीलिए मैंने इसका की पॉइंट बनाया परमेश्वरी। गद्दार थी ना, जासूस थी, तो यहाँ गद्दार कौन है, रेडियो एक्टिव यही है, बाकी सब रेडियो एक्टिव नहीं है। तो गद्दार कौन है, परमेश्वरी। तो वो याद रह जाएगा आपको कि लेंथेनाइड में कौन रेडियो एक्टिव है, तो आपको पता लग जाएगा परमेश्वरी है, क्योंकि ये परमेश्वरी ने सूचना दी थी, ठीक है। तो ये परमेश्वरी ही रेडियो एक्टिव है। अब एक खास बात आती है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एफ ऑर्बिटल है उसको श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, ऐसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल श्रिंक, क्लियर। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी आ रही है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं मिटा देता हूं, ये जब भी भाई तुम ऑक्सीडेशन स्टेट समझो, ये आपके पास में समझ लिखा हुआ होना चाहिए, दिखना चाहिए ये, क्योंकि ये जो देख देख के ही बोल रहे हैं अपन, इससे इसको देख के ही बोल रहा हूं मैं जो भी बोलूंगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जब भी आप पढ़ो तो इसका रेफरेंस सामने रखना ताकि इजीली समझ में आए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यार हमें लग रहा है कि आउटर शेल में एस इलेक्ट्रॉन है 2, तो आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो +2 शो करना चाहिए इसको। तो आउटर में हमें तो यही फील आ रही है कि +2 शो होना चाहिए, क्योंकि आउटर शेल 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमेशा ऐसा लगता है कि +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या इस ग्रुप की मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लेंथेनाइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आप बोलोगे +3, ये पूरे ग्रुप की एसेंशियल ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 तो करनी है, उसके अलावा तुम्हारी मर्जी हो जो करो, ठीक है। और अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हो तो वापस आपके +3 में आओगे आप, ठीक है। तो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और +3 शो करने के लिए वो अपना यहाँ का S का इलेक्ट्रॉन निकालता है, या S का तो निकालेगा इसी S के साथ, या तो वो D का निकालेगा, जैसे गैडोलिनियम में वो D के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, लुटीशियम में वो D के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, और बाकियों में वो F के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, सीरियम में भी इस D के इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। तो 3 जगह वो D के इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, सीरियम में यूज कर सकता है, गैडोलिनियम में यूज करेगा और लुटीशियम में यूज करेगा।
ठीक है, they use their d इलेक्ट्रॉन फॉर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डी करते हैं, बाकी सब में एफ में भी इलेक्ट्रॉन यूज होगा, एफ का इलेक्ट्रॉन भी यूज करेंगे। क्लियर। अब खास बात ये होती है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी ये कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब जैसे सीरियम की बात कर लो आप, तो सीरियम जो है वो +4 भी शो करेगा। +4 शो करने का रीजन क्या आएगा, F 0 हो जाएगा इसमें सीधा ही, तो ये तो +4 शो करेगा, क्यों मना करेगा। यूरोपियम को देखो आप, +2 शो करेगा, ये यूरोपियम +2 शो करेगा, क्यों करेगा, अरे यूरोपियम की इच्छा है भाई, +2 शो करते हो तो 4F आ जाएगा, 7 हाफ फिल्ड, तो +2 भी शो करेगा। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर और कौन कर सकता है, देखो चेक करो, इटर्बियम, इटर्बियम भी +2 शो कर सकता है, क्यों करेगा, क्योंकि जैसे इटर्बियम +2 शो करेगा वो 4F14 हो जाएगा। ठीक है, +4 वाले और देखो कौन कर सकता है, जिससे कि ऐसा हो कि प्लस वो स्टेबल ज्यादा हो जाए। ये ना आप थोड़ा सा मिक्स मत होने देना, ये ट्राई पॉजिटिव आयन का था। इसमें देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकाल लो, हाफ फिल्ड हो रहा है। TB +4 भी शो करेगा, TB +4 शो करते हैं, हाफ फिल्ड हो जाएगा। यूरोपियम +2 शो कर रहा था तो हाफ फिल्ड हो रहा था, और ये TB अगर यहाँ से निकाल दे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ये दोनों तो +4 भी शो कर रहे हैं और ये दोनों +2 भी शो कर रहे हैं। और रीजन आपसे पूछे तो क्या होगा, रीजन एक ही है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। क्लियर सबको। अब एक खास बात ये होती है कि जो हमारा सीरियम है, उस सीरियम का अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीरियम +4 से सीरियम +3 जो होती है, उसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 1.74 होता है। तो आप डेल्टा जी बराबर -NFE नोड की बात करेंगे, तो डेल्टा जी बराबर -NFE नोड की बात करते ही, पुट करते ही वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी नेगेटिव। तो यानी सीरियम +4 से सीरियम +3 बनना चाहेगा, सीरियम +4 से सीरियम +3 बनना चाहेगा, मतलब सीरियम +4 +3 में जाना चाहेगा, मतलब रिड्यूस होना चाहेगा। रिड्यूस होना चाहेगा मतलब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसीलिए एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं सीरियम +4 को। और चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये नोट करके लिखना, अंडरलाइन, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर ऑल्सो। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं वो कि कौन वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्लॉक में, तो सीरियम +4 कर सकता है। अब यहाँ ध्यान दो, आपको बचपन से एक डाउट आता है कि सर जो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सीरियम को देखोगे तो आप देखो ये सारे निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि यार सीरियम +4 हो रहा है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो सीरियम +4 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ आयंस जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से देखी जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ आयन की बात करें तो वो हमेशा किससे देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ रही, देखो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा जो है वो क्या हो रहा है, +3 में आ रहा है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ आयन भी पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है आपको कि सीरियम +4 और सीरियम +3 में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, +3 की। अब यहाँ एक खास बात आ गई, पूछो क्या, लेंथेनाइड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, यानी कि जो भी होंगे +3 वाले वो स्टेबल होंगे। तो अगर कोई +4 है तो वो +3 में आएगा, कोई +2 है तो +3 में आएगा, +4 वाला +3 में आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, +2 वाला +3 में आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये +2 है।
अगर ये +2 में है तो ये +3 में जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि +3 उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से +3 ही ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो लेंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का ही है। तो एक स्टेटमेंट तैयार हो गया कि अगर +3 से हायर कोई है तो ऑक्सीडाइजिंग, +3 से लोअर कोई है तो रिड्यूसिंग। क्लियर सबको? आया ना? सिंपल है। अब खास बात क्या आएगी इसमें कि 4 एलिमेंट अगर हम बात करें, जैसे PR, ND, ठीक है, TB और DY, ये चारों जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ये इनके ऑक्साइड में ही शो करते हैं, सिर्फ ओनली ऑक्साइड में। क्लियर? और वो ऑक्साइड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो एलिमेंट नोट करके लिख लो, कौन कौन सा बताया मैंने, बताओ। एक तो बताया आपका PR, दूसरा ND, तीसरा DY और चौथा TB। ये लिखा हुआ था TB तो। नोट करके नोट कर लो इसको जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये। PR, ND, TB और DY ऑल्सो शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन देयर ऑक्साइड ओनली। ऑक्साइड में ही शो करेंगे ये, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो आया ना? चलो लिखो फटाफट इसको। अब बात आती है इसके किसकी, मैग्नेटिक बिहेवियर की। तो देखो मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। अगर ट्राई पॉजिटिव आयन की बात करें तो देखो एक एक पहले तो F में ना, ये ध्यान रखो कि F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो F ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या बोला? F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, F सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इंक्रीज होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, गैडोलिनियम तक तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 7, ठीक है, सीरियम टू गैडोलिनियम। सो मैग्नेटिक नेचर इंक्रीज, देखो आप कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद जैसे ही आओगे आप तो फिल होते जाएंगे, पेयरिंग होती चली जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ आएंगे तो ये पेयरिंग हो जाएगी 1 2, मतलब 8 9 10 11 14। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि भाई F होने की वजह से ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए पैरामैग्नेटिक होते हैं। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ट्राई पॉजिटिव आयंस के अंदर गैडोलिनियम तक बढ़ता है और उसके बाद घटता है। अब अगर हम ट्राई पॉजिटिव की बात ना करके हम बात करें सीरियम +4 की, सीरियम +4 जो है वो डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें एक भी नहीं है। इसी तरह से अगर लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम +3 भी आपका क्या होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन याद है, 4f14 बोलो 5d1 6s2, तो ये तो डायामैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा और कौन डायामैग्नेटिक हो सकता है, ये देखो ल्यूटीशियम, यहाँ देखोगे आप तो ये +3 आएगा, +3। तो एक तो ये इटर्बियम +2 भी आपका डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि 4f14 हो गया। इसी तरह से लुटीशियम +3 भी आपका क्या होगा, लुटीशियम +3 4f14 हो गया, ये हट जाएंगे देखो तो और एक 3, तो ये भी डायामैग्नेटिक आयंस हो गए, ठीक है। और कोई डायामैग्नेटिक दिख रहा हो तो देखो, दिख रहा है? नहीं। तो आपको यहाँ पर लेंथेनम +3, सीरियम +4, इटर्बियम +2 और लुटीशियम +3 ये सब डायामैग्नेटिक होते हैं। अब एक खास बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर ये ND ये आपका मोस्ट पैरामैग्नेटिक होता है,
ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये आपको लगेगा मोस्ट पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको याद हो तो 11th में मैंने बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बता रहा हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो हम मैग्नेटिक बिहेवियर निकालते हैं उसका नाम होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। उसका नाम क्या होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। अब एक और फैक्टर होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट से भी मैग्नेटिक बिहेवियर निकलता है। तो दोनों का जब सम होता है तब एक्चुअल में निकलता है। और एफ ब्लॉक जो है उनमें वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी डोमिनेटिंग होता है। आप समझ रहे हैं? तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हम इसीलिए सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही बार बार आंसर दे रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन वहां से आएगा, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ के बात को। ये चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी अगर आप इस लॉजिक से समझेंगे तो, क्योंकि लॉजिक लग ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो किस पर आएगा, है किस पर आएगा, ये वहां पर। ठीक, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो गई कि ना ये एनडी जो है वो मोस्ट पैरामैग्नेटिक होगा। अब कलर की बात कर लें तो कलर की जब बात करते हैं तो कलरफुल होंगे एफ ऑर्बिटल, ये आपके जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कलरफुल होते हैं जनरली। रीजन उसका क्या होता है कि एफ ट्रांजिशन, जैसे डी ट्रांजिशन बताया था ना, वैसे ही यहाँ पर है। अब एफ ट्रांजिशन में भी खास बात क्या होती है कि F0 और F14 तो है वो तो कलरलेस होंगे। ठीक है, इसी तरह से F1 to F14 जो है वो कलरफुल होगा और Fn to F14 - n ये सेम कलर रखेंगे। और कलर आने का रीजन क्या होगा? कलर आने का रीजन होगा ड्यू टू F ट्रांजिशन। अब एक खास बात है, ये तो आपका नॉर्मल कलर आने का, जैसे कोऑर्डिनेशन पढ़ा था और कोऑर्डिनेशन में हमने कहा था कि डी वालों के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनमें कलर आ रहा था, लाइक MnO4-। अब MnO4- में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं था, फिर भी कलर आता था ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो ऐसे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे केटाइंस होंगे जिनके कलर आ जाएंगे लेकिन उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर भी कलर आएंगे। तो ये चीज़ें आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं, क्योंकि ये लेंथेनाइट से इनकी केमिस्ट्री कोई ग्रुप केमिस्ट्री नहीं होती है, ये इंडिविजुअल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो कलर चेंज हो सकते हैं, जैसे सीरियम +4 है, अब उसमें आप देखोगे तो D0 आएगा लेकिन उसका भी कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर तो एक एक मेटल की स्टडी आएगी। एक जनरल ट्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या बोला, जनरल ट्रेंड्स। अब बात करते हैं इनकी कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज की। तो सिंपल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये मेटल जो होती है ना, वाइट सिल्वरी मेटल्स होती हैं। क्या बोला? वाइट सिल्वरी। और वाइट सिल्वरी मेटल्स की अगर हम बात करें तो वाइट सिल्वरी मेटल्स होती हैं और अगर एयर में एक्सपोजर कर दे तो इनका मेटेलिक सरफेस जो है वो टर्निश हो जाता है, रिएक्ट कर लेती हैं ये। ठीक है, तो मेटेलिक सरफेस टर्निश हो जाएंगे। अब बात आती है कि द हार्डनेस, अगर हम हार्डनेस की बात करें तो हार्ड होती है और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनकी हार्डनेस जो होगी इंक्रीज होगी विद द एटॉमिक नंबर। तो नोट करते जाना भाई, हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। अब बात आती है किसकी, कि जैसे अगर हम समेरियम की बात करें SM, तो ये जो समेरियम है ना ये स्टील की तरह हार्ड होता है, मतलब हार्डनेस इतनी ज्यादा आ जाती है इसमें कि समेरियम स्टील की तरह हार्ड हो जाता है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इनका रेंज होता है, मतलब सबका अलग अलग होगा, इसीलिए हम रेंज की बात करें। लगभग 1000 से लेकर के 1200 केल्विन के आसपास। कितना आएगा? 1000 केल्विन से लेकर के 1200 केल्विन तक इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन जो समेरियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वो हार्ड है स्टील की तरह। तो अब बताओ कम होगा या ज्यादा होगा? सोचो 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 सोचो। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। 1623 केल्विन होता है, 1623 केल्विन हो जाता है समेरियम का। क्यों हो जाता है समझ में आ रहा है ना?
क्योंकि वो स्टील की तरह हार्ड है तो उसका मेटेलिक क्रिस्टल होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगी, हार्डनेस ज़्यादा होगी तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। गुड कंडक्टर होंगे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ऑब्वियस सी बात है मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो डेंसिटी जो है वो अदर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है एक्सेप्ट यूरोपियम एंड आपका इटर्बियम। तो यूरोपियम और इटर्बियम की बात करें तो ओकेजनली ये चेंज करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी द अदर प्रॉपर्टीज जो होगी वो चेंजेस होगी किस किस की, वो होगी आपके यूरोपियम इटर्बियम एंड ओकेजनली अगर चेंज करेंगे तो वो समैरियम करेगा और ये थूलियम। यूरोपियम और इटर्बियम और समैरियम और थूलियम। मतलब नॉर्मली ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है इन दोनों की, और ओकेजनली यानी कभी कभी ये भी चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि ये जो लाइंस होती हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं इंडिविजुअल मेटल्स के लिए हैं, और हम यहाँ पर इंडिविजुअल मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। अब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो करीब करीब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 600 किलोजूल पर मोल होती है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लगभग 1200 किलोजूल पर मोल होती है जो ऑलमोस्ट कैल्शियम के बराबर होती है। तो ऑलमोस्ट कैल्शियम के बराबर होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो यानी कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर बोली जाएगी इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोला मैंने? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बराबर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इनिशियल एलिमेंट्स की बात करूं लाइक इनकी, तो अगर इनकी बात कर रहा हूँ इनिशियल एलिमेंट्स की तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम के बराबर होती है, लेकिन नीचे आते आते आपको पता है जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो जेड इफेक्ट बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस पे, अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। इसलिए जो हैवियर आपके लेंथेनाइट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम की तरह रिएक्शन शो करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम की तरह शो करेंगे वो, ठीक है, कैल्शियम की तरह। अब बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात आ गई। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अपन देखते हैं कि यार जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होंगे इनमें, ऑब्वियसली बात है आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो पॉजिटिव जल्दी आएगा, पॉजिटिव जल्दी आएगा तो क्या होगा? ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होने का रीजन ये होता है कि इनका जेड इफेक्ट यदि चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे आए तो नीचे आने पर देखोगे आप जो ल्यूटीशियम है अगर उसमें देखोगे आप तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि 4f14 आ चुके होंगे। 4f14 अगर आ चुके होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये बोलो ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो कर सकता है। अब इनकी साइज की बात करें तो साइज हमेशा याद रखना, ये सीरियम से लेकर के अगर मैं ल्यूटीशियम तक जा रहा हूं तो एक बात दिमाग में बिठाना, ये ग्रुप नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं सोचेंगे कि ग्रुप है तो ग्रुप में साइज बढ़ता है, ये ग्रुप नहीं है, ये ऐसे जा रहा है। याद करो सीरियम से इधर, तो इधर जाने पर जो है वो साइज जो है वो छोटा होगा। ट्राई पॉजिटिव आयंस, साइज डिक्रीज यहां से यहां तक। अब इनमें से कोई भी आपको एलिमेंट दे दे +3 करके और उससे बोले साइज का ऑर्डर बताओ, जैसे उसने दे दिया ऑर्डर ऑफ साइज और उसने दे दिया जैसे PM+3, उसने दे दिया आपका TB+3 और उसने दे दिया आपका TM+3। अब बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा? तो इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज छोटा होगा, तो साइज इसी का बड़ा आएगा, ठीक है। और किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी दे देना तो भी ऑर्डर वही होगा, साइज छोटा ही होगा नीचे आने पर, इसीलिए इसका साइज छोटा है। छोटा साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब एसिडिक नेचर की बात करें तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो ऐसे बनेंगे।
हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो ऐसे बनेंगे, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक, बट बेसिक नेचर नीचे आने पर क्या होगी, घटेगी, क्योंकि नीचे आने पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब भी अट्रैक्शन बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है तो बेसिक कैरेक्टर घट जाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो इनका जो है वो बेसिक नेचर हाइड्रोक्साइड का नीचे आने पर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती हैं, कुछ अलॉय बनाती हैं। क्या बोला मैंने, कुछ अलॉय बनाती हैं। जैसे अलॉय मान लीजिए आपका आयरन आ गया, एक फेमस अलॉय अगर आपने सुना हो तो, ये आयरन के साथ मिलकर के एक फेमस अलॉय बनाती है जिसका नाम है मिश मेटल। मिश मेटल में जो है 95% जो है वो लेंथेनाइड होते हैं, 5% आपका जो है वो Fe होता है, एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। ये कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मिश मेटल, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मिश मेटल, तो मिश मेटल की बात आप करेंगे तो बता देंगे ना, क्या बताएंगे मिश मेटल में, कि मिश मेटल जो होती है, जल्दी याद करो, 95% लेंथेनाइड्स होंगे, 5% आयरन होगा, सल्फर होगा, कार्बन होगा, एल्यूमिनियम होगा, कैल्शियम होगा। ये ट्रेसेस होते हैं इन चारों के, तो मेजर कंपोजिशन ये हो गया। और मिश मेटल जो होता है उसका इस्तेमाल अगर हम बात करें तो मिश मेटल इज यूज्ड टू मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स। क्या बनाने में, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए बुलेट्स भी बना सकते हो, शेल भी बना सकते हो, और लाइटर फ्लिंट, लाइटर फ्लिंट वो होते हैं ना, जैसे गैस जलाते हो आप तो चमक 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 आता है, उसे कहते हैं फ्लिंट। तो अपन अगर आपसे पूछे कि इसका यूज क्या है तो बोल सकते हो यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। ठीक है, इसके बाद अगर मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड की बात करें, जैसे लेंथेनाइड के मिक्स्ड ऑक्साइड आ गए, तो मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लेंथेनाइड की बात करते हैं तो वो एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम पेट्रोलियम क्रैकिंग में। जी हाँ, तो लेंथेनाइड के ऑक्साइड जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं हम पेट्रोलियम क्रैकिंग। अब पेट्रोलियम क्रैकिंग क्या होती है वो आगे आएगा, मतलब उसको ऑर्गेनिक में आता है ना, क्रैकिंग कर करके उससे फ्यूल बनाया जाता है, तो उसमें लेंथेनाइड के ऑक्साइड जो एज ए क्रैकिंग। अब जैसे सम इंडिविजुअल लेंथेनाइड अगर बात करें तो उनका यूज कर सकते हैं एज अ फॉस्फोरेन। ये फॉस्फोरस, मैं फॉस्फोरस नहीं बोल रहा हूँ, फॉस्फोरस। ठीक है, स्पेलिंग है इसकी PHOSPHORS, हाँ PHOSPHORS, फॉस्फोरस। टेलीविजन स्क्रीन, ये फॉस्फोरस मतलब चमक देना, एलईडी जैसी नहीं आती है, वैसे टेलीविजन स्क्रीन में कुछ लेंथेनाइड जो होते हैं उनका यूज किया जाता है एज अ फॉस्फोरेन, फॉस्फोरस। ठीक है, इन टेलीविजन स्क्रीन, टेलीविजन स्क्रीन में करते हैं। सिमिलर फ्लोरेसेंट एजेंट में भी यूज किया जाता है, फ्लोरेसेंट सरफेस। अब ये सब यूजेज है, इनका कोई खास बात नहीं है, वो फ्लोरेसेंट मतलब चमक देने वाली सरफेस में कुछ लेंथेनाइड जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हाफ सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, हाफ सेल। हाफ सेल रिएक्शन जैसे मान लीजिए अगर ये रिएक्टिव है +3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बना देंगे आपके Ln। इसका हाफ रिएक्शन जो होता है उसका सेल ये होता है -2 से लेकर 2.4, लेकिन अगर मैं यूरोपियम की बात करूं तो इसका ऑलमोस्ट 2 होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन अच्छी करते हैं, ये काफ़ी अच्छी रिएक्शंस होंगी। और रिएक्शंस कैसे कैसे करेंगे वो देखना आप जरा। जैसे मान लो ये लेंथेनम, ये लेंथेनाइड को शो करने वाला हो गया। अगर मैं एसिड से रिएक्शन करा दूं तो आपकी क्या बनेगी, हाइड्रोजन। अगर मैं नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दूं तो बन जाएगा LNN। सल्फर से करा दूं तो बन जाएगा LN2S3। कार्बन से करा दूं, कार्बन से कराने पर आपके बन जाएगा LNC2। ऑक्सीजन से करा दूं तो LN2O3। वाटर से करा दूं तो LNOH होल थ्राइस
प्लस H2, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें इन सबसे रिएक्शंस हो रही है, तो ये अब कुछ भी नहीं है। देखो इधर इनसे रिएक्शन की बात जब हम कर रहे हैं तो इनसे रिएक्शन में कोई खास बात नहीं है। यहाँ देखो अगर आप, तो एसिड, पहले बताओ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है? तो जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके साथ तो आपको पता ही क्या होता है, बोलो। जो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनके साथ तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वाटर का जो H+ होता है वो H+ आराम से निकल जाएगा, और आराम से अगर H+ निकल जाएगा तो H+ निकलने से H2 बनेगी। नाइट्रोजन में -3 चार्ज होता है, अगर याद हो तो -3 चार्ज होगा तो आपके क्या बनेगा, ये +3। अगर ये +3 है तो ये -3 है तो Ln बन जाएगा। सल्फर पर -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होगा अगर, तो बताओ ये -2 चार्ज होगा, हाँ है ना, कहाँ गया वो, -2 चार्ज होगा अगर, तो ये आपका -2 इधर आ जाएगा, +3 उधर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा। कार्बन से रिएक्शन करेंगे ये LNC कार्बाइड, और अगर ये कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया एक तरह से। तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये LnOH होल थ्राइस प्लस CH4 बनाएगा, सॉरी C2H2 बनाएगा। कार्बाइड कैल्शियम को एज्यूम करो आप, तो जब भी रिएक्शन है आपके दिमाग से निकलने लगे तो आपको बताया ना लेंथेनाइड का आयन एनर्जी या इनके आयन एनर्जी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के इक्वल रखते हैं, तो वो रिएक्शन भी वैसी आएगी। तो यहाँ बन जाएगा ये। इसके अंदर खास बात ये थी कि कार्बन से जो रिएक्शन होती है उसके लिए टेम्परेचर फिक्स करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर वेरिएबल होगा तो अलग अलग कार्बाइड भी बन जाएंगे। जैसे इसका टेम्परेचर है आपका 2773, तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड बन गया, ये बन जाएगा। अब बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बात करेंगे तो वही ऑक्साइड बनेगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम करके चलना है इसकी, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज्यूम कर ली। अब एज्यूम करने के बाद आपने देखा तो ये बन गया। वाटर के साथ अगर कराएंगे तो वाटर का H+ होगा, H+ को H2 में ले जाएगा, ठीक है। हेलोजन से करा देंगे तो हेलोजन में भी आपका क्या होगा, -1 होता है, तो ये LnX3 बना देगा। तो इस तरह से इसकी केमिकल रिएक्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके आज समाप्त हुआ है लेंथेनाइड्स, इसको अच्छे से याद करना, ठीक है।